हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। ओके, तो हमारे को पता है कि नैंड गेट क्या होता है। तो समझ लो हमारे पास दो नैंड गेट हैं लैच बनाने के लिए। सो वी विल हैव टू इनपुट्स एस आर। आउटपुट भी हमारे दो होंगे, एक क्यू और एक होगा क्यू बार। अब क्या करना है, जो सेकेंड इनपुट है हमारा वो हमको फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट नैंड गेट वो लेना है। तो यहाँ से हम ये ले लेंगे। सो दैट इज़ अवर सेकेंड इनपुट। एक तो आर है और दूसरा इसका हमने आउटपुट ले लिया, और ये वाला जो आउटपुट है ये हम लोग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द सेकेंड गेट वो हमने ले लिया इस फर्स्ट गेट का सेकेंड इनपुट। तो अब हमारे पास टू इनपुट नैंड गेट है। अच्छा, एसआर लैच की टेबल बनाने के लिए हमको नैंड गेट की ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, बना लेते हैं। ए बी, मान लेते हैं कि दो इनपुट थे। कॉम्बिनेशन क्या होंगे दो इनपुट के लिए? चार कॉम्बिनेशन होंगे। वी हैव 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब भी कोई भी इनपुट ज़ीरो है वो मल्टीप्लाई होके हमारा एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है ना नैंड। तो हम लोगों ने 0 0 का कॉम्प्लीमेंट किया 0, तो ये 1 मिलेगा। 0 के साथ कुछ भी है 1 मिलेगा। 0 1 से 0 होता है तो यहाँ 1 मिलेगा। 1 0 0 होता है यहाँ 1 मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस दोनों इनपुट 1 नहीं हो जाते हमें तब तक 0 नहीं मिलेगा। मतलब इफ़ वन ऑफ द इनपुट्स इज़ 0 टू द नैंड गेट, आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। तो 0 अगर हमारा है तो ऐसे ही आउटपुट फोर्स हो जाता है 1 के लिए। अब इसकी टेबल को आप मेमोराइज़ कर सकते हो। यहाँ आप लिख लो S, यहाँ लिख लो R, यहाँ लिख लो Q, यहाँ लिख लो Q बार। बहुत ही इजी है इसको समझना, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप 0 0 को इग्नोर करो, क्योंकि 0 0 एसआर लैच की नॉट यूज्ड कंडीशन होती है। क्यों होती है ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम 0 1 को देखते हैं। मान लो आपने सेट को 1 कर दिया, रीसेट को 0 कर दिया, ठीक है। इनपुट मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट उसका क्या होगा, फोर्स्ड टू बिकम। देखो यहाँ पे 0 अगर एक भी इनपुट है तो 1 ही होगा आउटपुट। तो इस केस में क्यू बार क्या हो जाएगा 1, और 1 का तो आउटपुट हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो जब भी आप 0 1 दे रहे हो आउटपुट में आपको मिलेगा यही। आप 0 1 दे रहे हो मतलब आउटपुट में, अभी यहाँ पे हमने 1 0 दिया है क्योंकि हमने सेट पहले ले लिया है। ओके, तो हम यहाँ 1 0 लिख देते हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा 0 1, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे मान लो सेट को यहाँ पे आपने 1 0 दिया था, आपने 0 1 दिया होता तो मैंने आपको कहा जहाँ पे भी 0 आएगा दैट आउटपुट इज़ फोर्स टू बिकम 1। तो क्या हो गया, सेट 0 दिया तो क्यू 1 आ गया, और 1 और 1 इट विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब अब आपका क्या हो गया, क्यू 1 हो गया और आउटपुट क्यू बार क्या हो गया 0, ठीक है। ये एक इजी ट्रिक है मेमोराइज़ करने के लिए भी कि अगर एसआर लैच की ट्रुथ टेबल याद करनी है तो अगर सेट 0 है तो क्यू 1 है, सेट 1 है तो क्यू 0 है। ये आप यहाँ से देख भी सकते हो। इसकी एक और स्टेट होती है 1 1। ये भी तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि सेट भी 1 हो जाए और रीसेट भी 1 हो जाए। ये 1 अभी हम इसको ही लेके चल रहे हैं। अब मान लो इस केस में सबसे पहले हमको कुछ लेट करना पड़ेगा। मान लो क्यू हमारा 1 ही था। अब देखो ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 1 क्या कर रहा है हमारा 0, और यहाँ से जब ये 0 है तो ये ऑटोमेटिकली 1 है, तो ये अपनी स्टेट को होल्ड भी करेगा। आप 0 1 का कॉम्बिनेशन भी देखते हो कि वो हमारा वहीं आता है। तो इस केस में जो है आप क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो कि अपनी स्टेट को होल्ड कर रहा है, इसलिए इसे लैच बोलते हैं, बिकॉज इट लैचेस टू इट्स प्रीवियस स्टेट। तो ये हमने क्यू को जब 1 किया था तब हमने 1 ही पाया,
तो मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। आप इसको एक बार ज़ीरो करके देख लो। मान लो आपका आउटपुट ज़ीरो है और 1 1 आपका इनपुट है। ज़ीरो है, ये ज़ीरो यहाँ पे आएगा 1 के साथ, क्या मिलेगा 0 1 का, हमें 1 मिलेगा। और यहाँ पे भी 1 है तो 1 1 ज़ीरो ही देगा। तो मतलब इट विल लैच टू इट्स प्रीवियस स्टेट। 1 1 हमारा नो चेंज की कंडीशन बताएगा इन SR लैच यूजिंग NAND गेट। लेकिन यहाँ पे अगर आउटपुट इनपुट 0 0 होता तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्यों इसको नॉट यूज्ड बोलते हैं। देखो, ये हमारा S है, ये हमारा R है, ये हमारा Q है, ये हमारा Q बार है, और यहाँ से हम इसका सेकेंड इनपुट बना लेते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे हम इसको भी ज़ीरो दे रहे हैं, हम इसको भी ज़ीरो दे रहे हैं। अब मान लो कि Q बार हमें क्या मिलेगा। देखो, जब भी इनपुट में ज़ीरो होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर इनपुट, हमने बोला था कि इट इज़ फोर्स टू बिकम 1। तो Q भी 1 है, Q बार भी 1 है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि Q भी 1 है, Q बार भी 1 है? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़, जब हमने बोला था ना कि इनपुट एक भी ज़ीरो है तो आउटपुट इज़ फोर्स टू बिकम 1, तो ये SR लैच में पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा एक कंडीशन ये है कि मान लो ये 1 1 पे है और अब ये 0 0 से ये स्टेट स्विच होके S इज इक्वल टू 1 हो जाए, R इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसको समझ में नहीं आता कि ये 1 1 में जो अपनी प्रीवियस स्टेट को, कौन सी प्रीवियस स्टेट को ये होल्ड करेगा। ये Q इज इक्वल टू 1 को होल्ड करेगा कि Q बार इज इक्वल टू 1 को होल्ड करेगा। तो फिर उस टाइम पे प्रोपगेशन डिले का कॉन्सेप्ट आता है कि किसका भाई डिले ज़्यादा है, किसका कम है। तो इस चीज़ को हम बेसिकली अवॉइड करते हैं। तो जब भी सेट और रिसेट 0 0 है, हम इसको यूज़ ही नहीं करते। तो ऐसा लैच में 1 1 इज़ द मेमोरी कंडीशन। इफ़ S इज इक्वल टू 0, Q इज़ 1। इफ़ S इज इक्वल टू 1, Q इज़ 0, Q इज़ कॉम्प्लीमेंटेड। सो ये स्टेट कौन सी हुई हमारी, दिस इज़ रिसेट एंड दिस इज़ सेट। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.